बोलिए सांवरिया सेठ की जय। हम पहुंच चुके हैं सेठों के सेठ सांवरिया सेठ मंडाफिया। यह चित्तौड़गढ़ में जो राजस्थान राज्य में आता है वहाँ पर है। और वहाँ पर आप जाने के लिए दिल्ली से चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ से मंडाफिया जो गांव है जहाँ भगवान विराजमान हैं, बहुत ही सुंदर गांव है यह। और इसके अंदर जो बड़ा ही अनुपम और बड़ा ही दिव्य देवालय बना हुआ है भगवान का, उसके कहने क्या हैं, बड़ा ही अलौकिक यहाँ की शोभा देखते हुए बनती है। बड़ा ही अनुपम देवालय है भगवान का, बड़ा सुंदर धाम है। और भक्तों की इतनी भीड़ है कि हम 3 घंटे से हमें ऊपर हो चुके हैं, अभी तक हमें जो है अंदर जाने का कोई मौका नहीं मिला हुआ है। और हम भी लाइन में लगातार लगे हुए हैं, बड़ा धक्का मुक्की जैसे तैसे। जहाँ पर कुछ चलचित्र खींचने का हमें मौका मिल रहा है वहाँ से हम खींच रहे हैं। साथ ही साथ भगवान के जो अनुपम यह देवालय है उसका वीडियो भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही रमणीय यह दृश्य है, इसे देखकर हम तो भाव विभोर हो गए हैं। और जो सामने आप यह पूरे देवालय दिख रहे हैं, इसके अंदर ही हैं हमारे सांवरिया सेठ विराजमान। और यह अन्य उनके जो प्राचीर दिख रहे हैं मंदिरों के, बहुत ही सुंदर हैं। यहाँ पर अन्य छोटे मंदिर और कई जगह बैठने की रहने की व्यवस्थाएं हैं, बढ़िया सुंदर। यहाँ पर वाटर कूलर, ठंडे पंखे इत्यादि सब कुछ लगा हुआ है। लेकिन इतनी भीड़ है कि जिसका हम कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। और अगर आप कभी यहाँ मंडाफिया आते हैं, सांवरिया सेठ के दर्शन करते हैं, आप अपने किसी भी ऋण से परेशान हो, आपका व्यापार ना चल रहा हो, अथवा आपको व्यापार में समस्या आ रही हो, या कोई आपका ऐसा कार्य जो भी आप करना चाह रहे हैं वह नहीं बन रहा हो, या कोर्ट कचहरी से आपको बारंबार समस्या हो रही हो, आपके बनते हुए कार्य बिगड़ रहे हों, तो आप अपने लिए अगर सर्वश्रेष्ठ पार्टनर चुनना चाहते हैं जो व्यापार में आपका हेल्प करे, तो वह सांवरिया सेठ हैं। क्योंकि कई लोग इन्हें जो है अपना व्यापारिक पार्टनर बनाए रहते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको जो भी समस्याएं हैं वह आप सेठों के सेठ सांवरिया सेठ से कहिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़े सेठ यही हैं जो आपकी सभी हरी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और साथ ही साथ सामने हमें स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं सांवरिया सेठ के लाइव दर्शन, और आप लोग भी इसके माध्यम से देखिए। यह इधर सामने से दृश्य है, यह आगे है हमारे सामने स्क्रीन। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर भगवान के हो रहे हैं। हो सकता है मोबाइल में थोड़ा सा कम दिखें, लेकिन बहुत ही सुंदर हैं। और इतनी भीड़, यह है भगवान सांवरिया सेठ का चांदी का रथ, जिसमें भगवान की सवारी निकलती है इस गांव में। और अब सामने हमें दिखने लग गया है भगवान का प्रमुख गेट, जहां से होते हुए हम भी अंदर जाएंगे। यह यहाँ पर भगवान का ये गेट आ गया है। और यहाँ पर हैं भगवान के गेट में श्री देहली विनायक। और अगर हम यहाँ पर देखें तो भीड़ इतनी खचाखच है। दूसरी तरफ दूसरे गेट में भी खूब भीड़ है, यहाँ पर सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं। जो अब हम दूसरी तरफ देखें, यह दिख रहा है आपको कल्प वृक्ष, भगवान के देवालय में बढ़िया ही सुंदर इसका स्थान है। और हम यहाँ से अब अंदर को घुसते हुए, आहा क्या यहाँ पर स्वर्णिम आभा लिए हुए भगवान का गर्भगृह। और हम पहुँच चुके हैं गर्भगृह में। जहाँ तक होगा हम आपको भगवान के दर्शन कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। और सुरक्षाकर्मी भी जो है, जो भी मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, खींच रहे हैं, उनको बार बार रोक रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें भगवान के गर्भगृह में बहुत ही सुंदर रमणीय आभा है यह, क्योंकि जन्माष्टमी अभी कल ही बीती है, तो उसका बड़ा ही अद्भुत यहाँ पर श्रृंगार हो रखा है भगवान का, बड़ा ही अच्छी सजावट है। और जो यहाँ के स्तंभ हैं, दीवार हैं, उनमें बिल्कुल स्वर्ण से यह सारा कार्य किया गया है। बड़ी स्वर्णमयी आभा, जिससे यहाँ की सुंदरता देखते हुए बनती है। और अंदर इतनी भीड़ कि बता नहीं सकते हैं। बोलिए सांवरिया सेठ की जय, सेठों के सेठ की जय। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान सांवरिया सेठ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप जो दर्शन करने नहीं भी जा रहे हैं, उनको यहीं से उस दर्शन का फल मिल जाए, ऐसा हमारी भगवान से प्रार्थना रहेगी। और आप देखिए सामने जो है आपको भगवान का गर्भगृह दिख रहा है। और यह बाहर की सजावट, आहा क्या मनोरम सजावट है, इसे देख के
जो है भाव विभोर हो जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर। लेकिन उतनी ही यहाँ पर भीड़, जिसका भी कोई हम जो है कह नहीं सकते कि कितनी भीड़ है और कोई वर्णन नहीं है। और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अंदर गर्भगृह के अंदर भगवान, लेकिन यहाँ पर जो है सुरक्षाकर्मी बार बार फ़ोन को हटवा रहे हैं और हम भी जैसे तैसे करके अंदर घुस के, और सामने आपको जो दिख रहा है जहाँ पर स्वर्ण की आभा आ रही है वहीं पर भगवान विराजमान हैं। और अब हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यह देखिए आपको साक्षात भगवान सांवरिया सेठ के दर्शन हो रहे हैं। और अब हम यहाँ से थोड़ा सा बाहर को जाएंगे और कोशिश करते हैं यहाँ पर एक जगह साइड में उतर के शायद यहाँ से कुछ आपको हम दृश्य दिखा सकें। राधे राधे, जय श्री राधे। सांवरिया सेठ आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आप सबके ऊपर खूब कृपा बनाए रखें। आप देखिए यह अनुपम दृश्य और बड़ा ही मनोहर दृश्य है। अब हम आ गए हैं भगवान के पीछे की तरफ। यहाँ पर भगवान की दिव्य पुष्प वाटिका है, बड़े सुंदर सुंदर इसमें भगवान के लिए पुष्प खिले हुए हैं। और यह देखिए पीछे से भगवान के गर्भगृह का भूभाग। अब यहाँ पर जो आपको आगे यह नीली सी गुंबद दिख रही है, यहाँ पर भगवती चामुंडा देवी विराजमान हैं। और यह अन्य दृश्य है, यहाँ पर बड़ा सुंदर तुलसी का वृक्ष इत्यादि लगे हुए हैं। और इसी के साथ हम नीचे को बढ़ेंगे, यहीं से अब हम आपको आगे ले जाते हैं जहाँ पर आप ये देखेंगे कि भगवान के एक विशुद्ध भक्त अमलिया बाबा इस समीप वृक्ष के नीचे, जिसे यहाँ खेजड़ी बोलते हैं, इसके नीचे तप करते थे। और आज भी लोग वहाँ पर जाते हैं, उन बाबा के स्थान की परिक्रमा करते हैं, वहाँ पर फल पुष्प इत्यादि चढ़ाते हैं। अब साथ ही साथ हम यहाँ से निकलेंगे बाहर की ओर, वहाँ पर बिल्कुल मेला जैसा लगा हुआ है। सामने जो आपको दिखाई दे रहा है यह है यशोदा विहार। यहाँ पर भक्तों के लिए रहने खाने की व्यवस्था, बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। और इसके साथ ये पीछे से आप भगवान के दृश्य देखिए। हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान सांवरिया सेठ आपके ऊपर खूब कृपा करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आप भगवान के पीछे दर्शन कीजिए। इसी के साथ बोलिए सांवरिया सेठ की जय। राधे राधे।